नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। आज की कथा का शीर्षक है कि लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना परिणाम सोचे चंचल वृत्ति से कार्य का आरंभ करने वाला अपनी जग हंसाई खुद ही करवाता है। अब कथा क्या है देखिए, सुनते हैं। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का शौक था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वो सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था और सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार बनराज को बहुत मानता था। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वो जब भी चीज आए तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। अब बानर राज ने जब ये कलह देखी तो वो चिंतित हो गया। उसने कहा, ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण बन जाएगा। कारण ये कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन ये मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घाव को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग होगी। तब हम सारे के सारे मारे जाएंगे। अब इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वो अभी से राजगृह त्याग दें, किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल खाने को मिलते थे। अब उन्हें छोड़कर वो बेचारे कैसे जाते। उन्होंने बानर राज ने कहा, बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई है, कुंद हो गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे मीठे फलों को छोड़कर जंगल में हम नहीं जाएंगे अब। तब बानर राज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। ये सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कहकर वानर राज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानर राज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वो अश्वशाला में घुड़साल में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए और कुछ रस्सी तोड़ाकर वहां से भाग निकले। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी का मरहम बनाकर लगाया जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दे दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठी और पत्थरों से मार दिया। वानर राज को जब अपने वंश क्षय का समाचार सुना, वंश की समाप्ति का समाचार सुना, तो बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे वन में एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई भी वापस नहीं आया। वो समझ गया यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई भी वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूं। तू जो भी वर मांगेगा मैं तुझे दूंगा। कोई एक वर मांग ले। वानर राज ने पूछा, मगरमच्छ, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर राज कहते हैं, जल में सैकड़ों सहस्त्रों पशुओं अथवा मनुष्यों को खा सकता हूं। भूमि पर मैं एक गीदड़ भी नहीं खा सकता। मगर राज ने कंठहार दे दिया उसको
वानरराज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वो कंठहार देखा तो पूछा, वानरराज ये कंठहार तुम्हें कहाँ से मिला? तब बोला कि राजन, यहाँ से दूर एक तालाब है, वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो भी गोता लगाएगा उसे वो कंठहार मिल जाएगा। अब राजा ने इच्छा प्रकट करी, वो भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को ये ना सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है, लोभ अंधा बना देता है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य का शरीर अजीर्ण हो जाता है इसी तृष्णा के चक्कर में, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा भी उसी तृष्णा के चक्कर में फंस गया। जैसे उसके सिर पे काल नाच रहा था। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा कि आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए, आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर नहीं आया। उन्हें देरी होते देखकर राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा तो वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था ना, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया, जाओ राजमहल को वापस चले जाओ। अब राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने एक सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्ट का उत्तर दुष्टता से देना, यही व्यावहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला और उसने वानरराज की बुद्धि की बहुत प्रशंसा करी। अब कहानी कहने के बाद स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से वापस जाने की आज्ञा मांगी। तो आज की कहानी इतनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा, बच्चों को सुनाइएगा। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।